अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसफ खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर खामोश क्यों HK। दोस्तों, आज सऊदी अरब के मकरू चेहरे के हवाले से बात करूंगा। आपके सामने चंद हकायक रखूंगा कि जब जब मुसलमानों पे वक्त आया सऊदी अरब का क्या किरदार रहा। इसकी मुकाम जो मुनाफिकाना पॉलिसीज़ हैं सामने कुछ और होती हैं, पसे पर्दा कुछ और होती हैं, उन पर थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। आपको पता होगा कि हालिया जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की कशीदगी इस वक्त चल रही है, इसकी क्या वजह है और इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आपको पता होगा 2019 में, पिछले साल, जब पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कुआलालंपुर जो मेथड था उसमें जाने की हामी भर ली अपना मलेशिया के साथ, तो जो और भी इस्लामी मुल्क वहाँ पर शिरकत कर रहे थे, तो पाकिस्तान ने भी उनसे कहा कि इंशाल्लाह पाकिस्तान भी इसमें शिरकत करेगा जो कुआलालंपुर मेथड था मलेशिया में। लेकिन ऐन वक्त पर सऊदी अरब ने वहाँ से अपनी नाराज़गी का इजहार किया और अपने खदशात पाकिस्तान के साथ शेयर किए कि नहीं जी नहीं, आप वहाँ ना जाएं। और यानी कि एक लिहाज से आप कह सकते हैं उन्होंने हमारी जो अपना खुद मुख्तारी वाला मामला है, जो अपनी हम आज़ाद मुल्क है, यानी कि हमें वो इजाज़त नहीं मिली कि आज़ादी के साथ हम वहाँ जा सकें, हमारे अंदरूनी मामलात में जिसे आप मुदाखलत भी कह सकते हैं। तो ऐन वक्त पर इमरान खान ने वहाँ पर जाने से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, उन्होंने इनकार कर दिया और मातर मोहम्मद को फ़ोन किया और उन्हें बड़े तरीके के बड़े एक अच्छे अंदाज में समझाने की कोशिश की और बाकायदा उसमें कामयाब भी रहे कि उनकी नाराज़गी बग़ैर मोल लिए उन्हें मना लिया कि हमारी ये मजबूरी है, जिस मजबूरी के तहत हम इससे अपना मेथड में शिरकत नहीं कर सकते। उसके बाद जब पाकिस्तान ने इनसे तकरीबन कुछ अरसा गुजरा, पाकिस्तान को आपको पता है एक मिस्र वाला मामला इससे पहले भी हुआ था, उस पर भी पाकिस्तान ने इनका साथ दिया था, लेकिन सऊदीया इस तरह खुश नहीं था जिस तरह वो चाहता था कि हमारा साथ दिया जाए मिस्र वाली जंग वाले मामले पर। लेकिन उसके बाद आप देखें, जब एक साल हो गया, तकरीबन आज एक साल हो गया कश्मीर में लॉकडाउन को, आपको सबको पता है कि किस तरह वहाँ इंसानियत को कैद किया गया है। वहाँ बेचारे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, दूध की खातर वो बेचारे एक यानी कि उन्हें बंद करके ना अजियतनाक मौत दी जा रही है कि सिसक कर आस्ता आस्ता वो लोग मरे। एक साल को मजाक नहीं है, 10 दिन आपको अपने घर में कोई बंदा बंद कर दे तो आपकी क्या हालत होगी, आप अच्छे तरीके से सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन सऊदी अरब को मुसलसल पिछले एक साल से इमरान खान की और इनकी हुकूमत की कोशिश रही है कि इनके कश्मीर इशू पर खुलकर बात हो। कश्मीर इशू के मामले पर सऊदी अरब से गुजारिश की कि वो OIC का इजलास तलब करें। बारहा पाकिस्तान ने कहा और इसी कशमकश में आज एक पूरा साल हो गया। अब पाकिस्तान का जो पैमाना है वो बिल्कुल यानी कि सब्र का वो लबरेज हो चुका था। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से यहाँ तक आगे खारजा सतह पर आप इजलास बुला रहे हैं मुसलमान, लेकिन सऊदिया ने इन्हें कोई लिफ्ट नहीं कराई और बिल्कुल खामोशी इख्तियार रखी और आए बाएं शाएं की कहानियाँ सुनाता रहा, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई हम ये कैसे बुला सकते हैं। उनकी भारत माता जो उनकी असल माता है वो नाराज़ हो जाती है, उधर से अमेरिका नाराज़ हो जाता है, क्योंकि ये जो अमेरिका, इसराइल, भारत, सऊदी अरब ग्रुप है ना, इन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है। इन्होंने सऊदी अरब को अपने साथ में लाया हुआ है इन जाहिल लोगों को जिनके पास बस दौलत खाली आ गई है और इनके पास कुछ नहीं है, पाकों के कदमों का खा रहे हैं। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक धरती है, इसलिए उनको वहाँ दौलत और खजानों के अंबार लगे हुए हैं, लेकिन इन जाहिलों को कुछ खबर नहीं कि मुस्लिम दुनिया में क्या हो रहा है, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, इन्हें इससे कोई गरज नहीं है। ये उसी एजेंडे पर, इसराइली एजेंडे पर काम करते हो। अब आप देखें पाकिस्तान ने जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने बयान दिया है, इसमें क्या गलत कहा है? यही कहा है ना कि अगर आप नहीं बोलना चाहते, फिर आप में इतनी हिम्मत नहीं है, आपने भारत की गुलामी का दम भरना है, हिंदुओं को ही सजदा करना है अगर, तो फिर हम कोई और रास्ता निकालते हैं कश्मीर पर। और जो इस्लामी मुल्क हैं जो बेचारे खुल के आना चाहते हैं भाई कश्मीर के मुसलमानों के साथ या फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ खड़ा होना चाहते हैं, उनको ऑन बोर्ड ले, तो इस पर अब सऊदीया को मर्चें लागी हैं। इस पर सऊदीया में अब वो उनको हो गया कि हमारे यानी कि पाकिस्तान ने हमारे सामने सर कैसे उठा लिया, क्योंकि ये आदि इन लोगों ने हमें बनाया हुआ है। 4 टुकड़े दिए, 4 पैसे दिए, उसके बाद अपना हुक्मनामा जारी कर दिया। इन्होंने हैज़ इस्तेमाल के लिए हमें रखा हुआ है। वरना मैं पहले दिन से ही मैं तो ये बात कहता हूँ कि इन सऊदीया वालों के ये जो बादशाहती निज़ाम इनका चला, इनसे बड़ा मकरू कोई नहीं है। लेकिन हम मुसलमानों की
अपनी जो अपनी मजहबी रूहानी वाबस्तगी है ना वहाँ, उस वजह से हम पता नहीं इनकी गुलामी में क्यों लग जाते हैं। ओ भाई, हमें वहाँ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत से प्यार है, काबा शरीफ है, अल्लाह का पाक मुकद्दस घर बैतुल्लाह शरीफ है, वहाँ पर हमें उनसे प्यार है, उनकी एक एक चीज़ से प्यार है, आका के शहर मदीना से प्यार है, मगर हमें हमारी वाबस्तगी वहाँ तक रहनी चाहिए। इनके साथ हमारी वाबस्तगी क्यों? ये तो मैं तो इन्हें खारजी कहता हूँ, ये तो है ही खारजी, सही जन्मी कुत्ते। इन्होंने कभी मुसलमानों का साथ नहीं दिया। आज होना तो ये चाहिए था, पाकिस्तान को कहने की ज़रूरत ही ना पड़ती। अगर ये इनमें थोड़ी भी ईमान की रत्ती गुंजाइश होती, थोड़ी गैरत होती। जब कश्मीर में ये लॉकडाउन हुआ या फ़लस्तीन की जेलों में आप जाके देखें, बेशुमार औरतें, मासूम बच्चे कैद हैं, लेकिन इन्होंने ज़बान पर ताले लगाए हुए। मजाल है कि ये उस पर खुल के सामने आए, मजाल है OIC के इस तरह के इजलास, हंगामी इजलास तलब करके मुसलमानों को इकट्ठा करें और इनके खिलाफ स्टेट फॉरवर्ड एक्शन लिया जाए, लेकिन नहीं, ये चुप रखते हैं। इनको होना तो ये चाहिए था, जैसे ही लॉकडाउन हुआ कश्मीर में, मैं कह रहा था कि ये खुद इजलास बुलाते, हंगामी तौर पर इजलास बुलाते और भारत के खिलाफ बाकायदा स्टेटमेंट जारी करते, लेकिन नहीं, ये क्या कह रहे हैं जी, पाकिस्तान ने इनको थोड़ा सा आईना दिखाया है कश्मीर पर। वो कहते हैं ना, मांगा भी तो क्या मांगा, मेरी सादगी देख। यही कहा ना कि भाई कश्मीर के मुसलमान मर रहे हैं तो खुदा का खौफ करें, थोड़ी शर्म करें, थोड़ी हया करें, थोड़ी आवाज़ उठाएं, इजलास तो बुलाएं, इकट्ठा हो। क्योंकि आपको पता होगा ये जो अपना OIC है पाकिस्तान का, ये मुसलमानों की जो ऑर्गेनाइजेशन है पूरा, ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो सऊदीया के शहर जद्दा में है और इसकी OIC की जो सरबराही है वो सऊदीया के पास है। लिहाजा पाकिस्तान को सऊदीया ही को एप्लीकेशन देनी पड़ती है, दरख्वास्त करनी पड़ती है कि भाई इस मामले पर ये इजलास तलब कर लें। लेकिन इन बेशर्मों को शर्म नहीं आई, उल्टा वो कहते हैं ना, चोर कुतवार को डांटे, वो वाला काम है। अब क्या कह रहे हैं जी, एक तो फौरी तौर पर पाकिस्तान से वो $1 अरब का वापसी का मुतालबा कर दिया, जो पाकिस्तान को चीन की मदद से मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान ने उनको वापस किया है, जो खबरें आ रही हैं इस वक्त तक। और भी पाकिस्तान ने इनके जो पैसे हैं, हालांकि ये पाकिस्तान ने सिर्फ अपने बैंकों में रखे हुए थे, अपने ज़र मुबादला के ज़खायर को मजबूत रखने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा था, और इस पर भी इन खंजीरों को सूद दे रहा था, पाकिस्तान पूरा सूद पे कर रहा था, वो फ्री में नहीं दिए हुए थे। खैर वो बात दूसरी है। अब पाकिस्तान ने उनको $1 अरब भी वापस कर दिया, $1 अरब जो वापस किया। दूसरा, अंदरूनी बातें यहाँ तक हो रही हैं, इनकी जहनियत चेक करें, इनका गंदा जहन चेक करें। ये मुसलमान कहलाने वाले हैं यार, ये मुसलमान है, मुसलमानों के साथ ये क्या करें। अब कह रहे हैं जो पाकिस्तान की लेबर है, यानी कि पाकिस्तान का मजदूर तबका, जो पाकिस्तानी लाखों की तादाद में अरब ममालिक में है, बिलखसूस सऊदीया में सबसे ज़्यादा है। सऊदीया में जो अपनी मजदूरी के लिए गए हैं, अपनी हक हलाल की मेहनत करके वहां से लाते हैं, कोई तो ये कह रहे हैं कि अब हम उनको निकाल देंगे, आपकी लेबर को हम अपने मुल्क से बेदखल कर दें। पाकिस्तान को इस तरह की घटिया और शोधे लेवल की, जिसे कहते हैं ना, धमकियां वो दी जा रही हैं। शर्म आती है इन बेशर्मों की तरफ देखें, ये बेशर्मे दौलत पर बैठे हुए हैं, ये जाए लोग इस लेवल पर। आप जो काश हमें भी खुशी होती, आज यही धमकियां ये भारत को देते, उसे कहते कि हम आपके जो हिंदू हैं ना, जो आपके साथ हमारी इन्वेस्टमेंट है वो हम ख़त्म कर देंगे अगर आपने कश्मीरियों पर जुल्म ना बंद किया तो, अगर उन पर ये लॉकडाउन ना ख़त्म किया तो। आज़ादी की इन बेशर्मों ने क्या बात करनी है, ये इजलास बुलाने के लिए तैयार नहीं है। पिछले 1 साल से पाकिस्तान इसी मामले पर एड़ियाँ रगड़ रहा है इनके सामने। लेकिन जैसे ही शाह महमूद कुरैशी साहब ने, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इनको थोड़ा सा आईना दिखाया है, इनको इतनी तकलीफ हो गई है कि यानी कि हम खुद भी कश्मीर पर नहीं बोलेंगे और किसी को बोलने भी दे दें। और सऊदीया की ये तारीख रही है, इसने कभी मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा नहीं होने दिया किसी मामले पर भी, वो चाहे फ़लस्तीन का हो, वो चाहे कश्मीर का हो। आप इराक देख लें, शाम देख लें, जो शाम में हुआ, जो अपना मज़ारात, जिस तरह सहाबा इकराम के शहीद किए गए, जिस तरह अहले बैत के मज़ारात को शहीद किया गया, ये नहीं बोले। अभी हाल ही में आपने देखा होगा लबनान के कैपिटल में, वो बैरूत में एक धमाका हुआ है बड़ा, उसके ताने बाने भी इसराइल के साथ टच हो रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब ने उनको झूठे मुंह मदद की पेशकश तक नहीं की, एक लफ्ज़ नहीं बोला, क्योंकि ये इस तरह इसराइली एजेंडे पर कारवां हैं। मैं इसलिए कहता हूँ ये है ही खारजी, इनका कोई काम थी, कभी इन्होंने मुसलमानों के साथ नहीं खड़ा होना, सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर ये खड़े हो जाते, एक ये अगर सही
सच्चे मुसलमान की तरह खड़े हो जाते तो मुसलमान बाकी दुनिया के बेचारों की तो ऐसी वाबस्तगी इस अपना उस सऊदीया के साथ कि वो सारे खुद बहुत नंगे पांव चल पड़ते और इनकी तरफ आगे सबसे आगे जाके खड़े होते। लेकिन हमें भी जो वाबस्तगी है अपनी वो वहाँ तक जो हमारे मजहबी मामलात हैं वहाँ तक रखनी चाहिए। ये तो बादशाह कायम करके बैठे हैं, कोई खिलाफत थोड़ी है वहाँ पर। मुझे पता है इस्लाम में तो बादशाह की इजाज़त ही नहीं है, लेकिन ये तो बादशाह रख के बैठे हैं। वहाँ तो बात करें तो ये उसको चीर फाड़ देते हैं। इन्होंने अपना गुंडा राज बनाया हुआ है, ये जो अपने अल सऊद ख़ानदान पर बस कामो दायम है। और इनकी हरकत देखें तो ये OIC के इजलास बुलाने के लिए भी तैयार नहीं थे। अब पाकिस्तानियों को धमकियां देते हो, पाकिस्तानियों को मुफ्त में पैसे देते हो। अल्हम्दुलिल्लाह जितने पाकिस्तानी हैं अपनी मेहनत मजदूरी करके वहाँ पैसा कमा रहे हैं, कोई आपसे भीख नहीं मांग रहे। जितनी आप अंग्रेज़ों की जूतियाँ चाटते हो ना, जितनी पेमेंट छोटे छोटे कामों पे उनको देते हो, उसकी आधी भी आप पाकिस्तान के मजदूरों को नहीं देते, जो अपना खून पसीना एक करके अपना सऊदीया की या और अरब ममालिक की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन हालत आपकी ये बोझ इनका चेक करें, सारी जिंदगी होगी है पाकिस्तानियों को और लोगों ने अपनी जिंदगियां वहां लगा दी हैं, लेकिन मजाल है कि ये वहां की नेशनलिटी इनको दें। इतने ये पलीत हैं, ये इतने मकरूम अंदर से, सारी जिंदगी आपको सिर्फ अपना मुलाजम रखते हैं, आपके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते हैं, आपको इकामे पर चलाया जाता है, आपको नेशनलिटी तक नहीं दी जाती। वैसे तो बड़े ये इस्लामी है तो इनको नहीं पता भाई इस्लामी तो ये है कि इनको तो इजाज़त होनी चाहिए। भैया आप हमारे मुसलमान भाई हो, हमारे मुल्क में आए हो, काम कर रहे हो, अपना काम करते हो, हम आपको तनख्वाह देते हैं, आपके बीवी बच्चे, आपका इस्लामी तरीका है, बीवी को शोहर के साथ होना चाहिए। तो इन्होंने कभी कहा है कि नहीं, 3-3 साल वापस भी नहीं जाने देते, या काम है पासपोर्ट पता नहीं क्या क्या, वहां इन्होंने ड्रामे थिएटर लगाए हुए हैं। इस तरह का इनका रवैया है पाकिस्तानियों के साथ। यही हालत है इनकी कश्मीर और फलस्तीन इशू पर भी, ये इसी तरह खारजियों का तरीकाकार है। अभी आप खुद देखें, जो भी बंदा कश्मीर के मामले पर कुफार मुल्क जो गैर मुल्की हैं वो बोल रहे हैं, उन्होंने भी आवाज़ उठाई है, लेकिन इनको तौफीक नहीं हुई। लेकिन हमारे मुल्क में पता नहीं क्या है, अब नाम नहाते हैं तो हमारे मुल्क में पाकिस्तानी मुल्ला कम है, असल मुल्ला सऊदी मुल्ला है वहाँ पर, या वो ईरानी मुल्ला पैदा हो जाते हैं। ईरान पर कोई बात करें तो ईरानी मौलवी उठ जाते हैं, बाद में वो सऊदी मौलवी उठ जाते हैं। पाकिस्तान की तो पता नहीं किस्मत नसीब ही ऐसा है, पाकिस्तानी कोई नहीं बनना चाहता। कोई सऊदी बन रहा है, कोई अफगानी बन रहा है, कोई ईरानी बन रहा है, कोई तुर्कश बन रहा है। वो खुदा के बंदो, सबसे पहले पाकिस्तानी बनो। अब वो अपना पेड़े की तरह फैला हुआ वो अपना क्या कहते हैं ताहिर अशरफी साहब, उन्होंने भी एक बयान दाग दिया है, अंग्रेजी में छपवा के ठोक दिया है सऊदी अरब के हक में, न आओ देखा न ताओ देखा, कि हम जी आपकी नमक हलाली के लिए हम मौजूद हैं, हम आपके गुलाम हैं 4 टुकड़ों के लिए। इनको भी वो नेशनलिटी इनको भी नहीं देते, इनकी भी औकात नहीं है, लेकिन थोड़े थोड़े टुकड़े इनको डालते रहते हैं। ये बोलना शुरू हो जाते हैं सऊदीया के बादशाहों की गुलामी में, सऊदीया का उनकी तरफदारी शुरू कर देते हैं, उनका दिफा शुरू कर देते हैं। ओ भाई दिफा करना है काबा शरीफ का करो, ओ भाई रोज़ा रसूल का करो, हम उसके साथ है ना, इनके साथ क्यों है भाई? ये किस बात की मूली है? ये तो है ही खारजी, मैं तो इन्हें कहते ही खारजी हूँ। इन्होंने सारी दुनिया में जितना मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है ये करवाने वाले हैं। इन बेशर्मों को जरा हया नहीं आती, जरा शर्म नहीं आती। अरबों खरबों डॉलर की ये भारत में जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो धमकियां दे रहे हैं पाकिस्तान के मजदूर निकाल देंगे। और पाकिस्तान के मजदूरों के अलावा आपके पास आता कौन है? आपकी औकात क्या है? आप जैसे जहलों के पास कोई रहता ही कौन है? ये पाकिस्तानी है बेचारे, जो अपनी जान मार के वहां सऊदीया की तरक्की में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। वो फ्री में नहीं कर रहे। आप लोग उनके लिए जो तनख्वाह दे देते हो, बड़ा एहसान करते हो, धमकियां देते फिरते हो। इंशाअल्लाह जब भी वक्त आया एक दिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान ही इंशाअल्लाह इस्लामी दुनिया का झंडा उठाएगा और पाकिस्तान ही करेगा। इंशाअल्लाह कश्मीर भी आज़ाद होगा, फ़लस्तीन भी आज़ाद होगा। ये आप लोगों के ये जो सऊदीया वाले मकरू लोग हैं या अरब ममालिक इन्होंने जो अपने साथ मिलाए हुए हैं, इनका एजेंडा कभी कामयाब नहीं होगा। इंशाअल्लाह जो पाकिस्तान, मलेशिया, तुर्की मिल के अपना नया इत्तेहाद बना रहे हैं, नया ब्लॉक कायम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ये ज़रूर कामयाब होगा। और आप जैसे खारजियों की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिन लोगों ने बस सिर्फ अमेरिका की और इसराइल की गुलामी में सब कुछ भुला दिया है, भूल गए हैं कि हम मुसलमान हैं, हमारा क्या काम है, हम कर क्या रहे हैं। लेकिन नहीं, अपने एजेंडे सेट किए और हमारे लोग वो मजहबी अपना जुनूनियत में भूल जाते हैं कि भाई इनकी गुलामी ना करो, सऊदीया की गुलामी ना करो। हमें सऊदीया से कोई गरज नहीं है, हमें गरज है वहाँ अपने जो हमारे
मुक़द्दस मकामात हैं, जो अल्लाह पाक रब्बुल इज़्ज़त का पाक घर है, रोज़ा रसूल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, या और जो मुक़द्दस मकामात हैं, हमें उनकी तरफ वाबस्तगी है हमारी, इनके साथ हमारी कोई वाबस्तगी नहीं है। इंशाअल्लाह जल्द पाकिस्तान अपने फैसले खुद करेगा। इन लोगों की गुलामी से हमें जान छुड़ानी चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने भी अपना ऑफिशियल बयान डाल दिया कि हम इसकी मजम्मत करते हैं, फलां करते हैं, बजाय इससे कि इसकी मजम्मत करें कि वो कश्मीर पर नहीं बोल रहे, फ़लस्तीन पर नहीं बोल रहे, कहते हैं हम इसकी मजम्मत करते हैं। जी भाई अपना फॉरेन मिनिस्टर ने खुद मुख्तारी का बयान क्यों दे दिया जी, आज़ादी क्यों हासिल की है, गुलामी में चल रहे हैं, गुलामी में चले, जो सऊदीया कहते हैं वही करें। तो ये इस तरह के बेशरम अपनी नमक हलाली साबित करने के लिए बयान दिए जाते हैं, बाकायदा अरबी में ट्वीट किए गए कि उन तक पहुंच जाए, हमारे आंखों तक, कि हम ही आपके खैर ख्वाह हैं, हम ही आपके सच्चे हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस पैगाम को शेयर करें। इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे ज़रूर जाएगा। आप अपने ज़हनों में किसी किस्म के खदशात ना रखें। चैनल को सब्सक्राइब करके इस आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाएं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।